अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू गोश्त शोरबा बनाने की। तो ये रेसिपी आप मटन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम 2 अदद तेज़पात और 10 अदद लेंगे काली मिर्च के दाने, ये डाल देंगे। 1 अदद काली इलायची लेंगे, बड़ी इलायची, और 4 छोटी इलायचियाँ। 2 अदद लेंगे दालचीनी के टुकड़े 1-1 इंच के, और 4 अदद लौंग। मसाले को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले में से खुशबू आने लगे तो इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। ये मैंने 1 प्याज लिया है और इसको बारीक काट लिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे मटन। ये मैंने 700 ग्राम मटन लिया है हड्डी के साथ, तो इसको हम ऑयल में डाल देंगे। अब हम मटन को 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। जितना अच्छा हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सालन का टेस्ट बनेगा। तो इसको हमने दरमियानी आंच पे मुसलसल भूनना है। मटन को भूनते हुए इसके अंदर डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। नमक डालेंगे इसमें हम हस्बे ज़रूरत। सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे दही। ये मैंने 2 खाने के चम्मच दही लिया और इसको अच्छे से फेंट लिया है। दही डाल के मज़ीद भूनेंगे इसको हम। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए और ब्लेंडर जग में इनको अच्छे से ब्लेंड किया, इनका पेस्ट बना लिया। तो अब हमने इसको मज़ीद भूनना है जब तक कि टमाटरों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें हम 2.5 से 3 कप पानी इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और अब हमने गोश्त के गल जाने तक इसको पकाना है। इसी स्टेप में आप इसको प्रेशर कुकर में डाल के तो 10 से 15 मिनट जितनी देर लगती है गोश्त को गलने में, आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट तक गलाया है। मटन अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, और इसके इस तरह टुकड़े काट के इसमें डाल दिए। 4 अदद इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। और अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे शोरबा बनाने के लिए। जितना आप शोरबा पतला या गाढ़ा जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। अब हम इसको कवर कर देंगे और आलूओं के गल जाने तक इसको हम कवर करके ही पकाएंगे। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। तो आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे, हस्बे ज़रूरत डाल लें बारीक काट के।
अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कुछ देर बग़ैर ढके ऊपर से कवर किए इसको हम पकाएंगे ताकि इसके ऊपर जो है ऑयल निकल आए। तो 3-4 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाया है। तो ये अब हमारा आलू गोश्त शोरबा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये थी आलू गोश्त शोरबा की आसान सी रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।